जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूं। और पिछले कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। यूट्यूब चैनल वी एस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से शुरू से लेकर के अभी तक और फिर आने वाले वक्त में भी वीडियोस तो ऐड होते ही रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष सीखने और सिखाने की श्रृंखला कभी भी खत्म नहीं होती। मैं भी सीखता रहता हूं और फिर उसके आधार पर आपको सिखाते रहता हूं। तो यदि आपको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और फ्री में बनना चाहते हैं तो आपको फ्री में वो वीडियोस देखने चाहिए, वो पूरा सीरीज देखना चाहिए। वैसे तो फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी नाम की एक प्लेलिस्ट है वी एस एस्ट्रोलॉजी फेसबुक पेज पर। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसी पेज पर, लेकिन उसमें थोड़ा बाद से शुरू की है, नए वीडियोस उसमें आपको मिलेंगे। हालांकि वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन और बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना चाहिए। वी एस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो पर हम आते हैं। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज या फिर इस समय हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के बारे में। बुध देवता लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस सीरीज पर हम चल रहे हैं। और आज पर्टिकुलर हम बात करेंगे तृतीय स्थान के बारे में, द्वितीय स्थान के बारे में, सॉरी, लग्न कुंडली के सेकंड हाउस में, लग्न कुंडली के दूसरे भाव में तृतीय स्थान पर बुध महाराज बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। ठीक है, देखिए बुध जो है वो, पहले तो ये समझिए कि बुध है क्या, बुध है कौन। तो बुध कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध वाक पटुता को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ संदेश भेजने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बोल करके आप तक के संदेश पहुंचा रहा हूं, है ना। हो सकता था मैं इशारों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, हो सकता था मैं लिखकर पहुंचाऊं, आप पढ़ भी सकते थे। हो सकता है एक्टिंग करके पहुंचाऊं, गाकर पहुंचाऊं, है ना, या पद्धति अलग हो जाए, लिख कर पहुंचा तो लिख में पोएट हो जाऊं, कविता के तौर पर पहुंचाऊं, या नॉर्मली बस एक लाइन लिख दूं और आप तक वो संदेश मतलब ढेरों सारी ऐसी बातें हो सकती हैं पहुंचाने वाली। तो बुध महाराज पहुंचाने को रिप्रेजेंट करते हैं। कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है कि ये जो भाव है ना, इसको लग्न कुंडली का सेकंड हाउस कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं। द्वितीय भाव जो है वाणी का भाव होता है। तो पहुंचाना, बुध महाराज का काम है पहुंचाना, और ये भाव है वाणी, तो क्या हो गया, वाणी के द्वारा पहुंचाना। ये समझ में आया। आप वाणी के द्वारा क्या पहुंचा सकते हैं, कौन वाणी के द्वारा पहुंचाता है। तो एक टीचर होता है, एक सलाहकार होता है। मैं टीचर भी हूं, इस समय टीचर हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो अपनी वाणी के द्वारा पहुंचा रहा हूं आप तो कुछ बात। आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मैं एक सलाहकार हो जाता हूं तो वाणी के द्वारा पहुंचाता हूं। हो सकता है मैं एक सिंगर हूं, गायक हूं, वाणी के द्वारा आप तक कुछ पहुंचा रहा हूं। कवि हूं, वाणी के द्वारा कुछ पहुंचा रहा हूं। लिख कर भी पहुंचा सकता, लेकिन मुख्यतः वाणी। तो जैसे रेडियो जॉकी होता है, आरजे होते हैं, है ना, या एंकर्स होते हैं। तो बुध महाराज जो है द्वितीय स्थान पर जिनके भी बैठते हैं, उनके वाणी से कुछ बात निकले और दूसरों तक पहुंचे, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे काम करने के। अच्छा, ये भाव जो है धन का भाव भी होता है, धन का भाव भी होता है। तो वाणी के द्वारा कुछ कम्युनिकेशन हो जिससे धनार्जन हो, ऐसी स्थितियां बन सकती है। लेकिन अभी हम यही रोकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये बात सिखाते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। ये कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में जो ग्रह हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने फल देते हैं। तो यहां पर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। तो दूसरा स्थान वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, पैसों का है। और धन के, मैं कहता हूं धन की दो गतियां होती हैं। एक तो होती आने की, इनकम, आय, एक होती जाने की, एक्सपेंडिचर्स, खर्च, और एक जो गति नहीं होती इनके बीच की, उसे कहते हैं स्थिरता। धन का स्थिर होना, धन का जमा होना कोई गति नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच की एक स्थिति है। तो वो बीच की स्थिति को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बुध महाराज की एक दृष्टि भी होती है, इस बात को भी समझिए। क्या दृष्टि होती है?
बुध देवता जो हैं वो जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते हैं, लेकिन वहां से सातवें भाव की भी फल देते हैं। तो सातवीं दृष्टि भी बुध महाराज की होती है। कैसे? सात यहां से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि अलग अलग राशियों में या अलग अलग लग्न की कुंडलियों में बुध महाराज द्वितीय स्थान पर होंगे तो क्या फल देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 नंबर के साथ। अच्छा, एक बात ये भी समझिए कि बुध महाराज के 2 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। मैं आपको लिख करके बता देता हूं। जैसे 1 नंबर के साथ बुध द्वितीय स्थान पर बैठे तो 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 12। एंटी क्लॉकवाइज चलता है सारे भाव, है ना। पूरे 6 7 8 9 10 11 ये सब लिख सकते थे, लेकिन उनकी हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है ज्यादा? तो हमें जरूरत पड़ने वाली है इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है ये पहला भाव है, लग्न भाव है। लग्न किसका है, कौन लग्न कुंडली के मालिक है, उसे वो बात हमें पता चलेगी यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है इससे। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है? 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन? गुरु। तो गुरु की एक कुंडली हुई, गुरु पूरे कुंडली के लग्नेश हो गए। ठीक है, तो ये नंबर पता होना बहुत जरूरी है। फिर ये नंबर पता होना भी जरूरी है क्योंकि बुध के साथ कौन सा नंबर है ये देखना जरूरी है। अभी कौन सा नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल, तो बुध मंगल की राशि में आकर के बैठ गए हैं। चलिए, और कौन से नंबर जानना जरूरी है? तो 3 नंबर जानना जरूरी है। क्यों 3 नंबर जानना जरूरी है? क्योंकि ये मिथुन राशि है। 6 नंबर जानना जरूरी है। क्यों 6 नंबर जानना जरूरी है? ये कन्या राशि है। मिथुन राशि और कन्या राशि, तो उससे क्या हुआ? तो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो हमें ये पता चला कि 3 नंबर और 6 नंबर जहां है या मिथुन राशि और कन्या राशि जहां है वो कौन सा भाव है। तो हमें ये पता चला कि चौथा भाव। भाई ये चौथा भाव है ना, पता है आपको। देखो, नंबर कहीं कुछ भी लिखे हो, भाव तो हमेशा ये पहला होता है, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। हाँ, भाव तो यही होता है, नंबर चेंज होते रहते हैं लेकिन भाव तो चेंज नहीं होंगे। तो चौथे भाव में 3 नंबर लिखा, सातवें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। तो 3 हो या 6 हो, दोनों बुध महाराज के नंबर है। तो चौथे भाव के मालिक भी बुध है, सातवें भाव के मालिक भी बुध है। ठीक है, तो इससे हमें बुध किस भाव के स्वामी है ये पता चलने वाला है। तो ये भाव हमें याद रखने हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिए कि 6 नंबर जो होता है बुध महाराज के लिए उच्च राशि होती है। स्वराशि तो बुध महाराज की खुद की राशि तो हो ही गई 6 नंबर, लेकिन उच्च राशि स्थित भी बुध इसी में होते हैं। तो उच्च राशि 6 नंबर कन्या राशि। 12 नंबर जो है उसमें बुध महाराज नीच राशि स्थित कहलाते हैं। ठीक है, मीन राशि ये होती है, तो इसमें नीच राशि होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं 1 नंबर के साथ बुध महाराज द्वितीय स्थान पर होंगे या मीन लग्न कुंडली में बुध महाराज द्वितीय स्थान पर होंगे तो हमें कैसे फल देंगे। अब कई सारे लोग यहाँ पर बहुत भ्रमित होते हैं, बहुत गलत प्रेडिक्शन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मंगल की कुंडली में बुध बैठे हुए हैं, सॉरी, मंगल की राशि में बुध बैठे हुए हैं, और मंगल की राशि में बुध बैठे हुए हैं तो ये खराब फल देने वाले हैं क्योंकि बुध मंगल शत्रु होते हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि मीन लगन की कुंडली है तो गुरु की कुंडली में बुध मारक ग्रह होते हैं, बाधकेश होते हैं या केंद्राधिपति दोष किसी प्रकार से कुछ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुध महाराज जो है वो अपने अच्छे फल देंगे, अच्छे फल देंगे सामान्यतः, और बहुत ज्यादा अच्छे फल देंगे शादी के बाद। पहले मैं बहुत ज्यादा अच्छे फलों की बात करता हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पति या पत्नी भाव, इसको 7वां भाव क्या है? ये 7वां भाव है, 7th हाउस। लग्न कुंडली का 7th हाउस क्या होता है? पति या पत्नी का भाव होता है। तो पति पत्नी के भाव के मालिक जो हैं वो कहां जाकर के बैठ गए? धन के स्थान पर। तो पति या पत्नी आने के बाद, या इससे हम ये कहेंगे कि विवाह होने के बाद इंसान का धन में बहुत उन्नति होगी, बहुत वो आगे बढ़ेगा। हाँ, जब भी मैं विवाह की बात करता हूं हमेशा ये बात कहता हूं कि कुंडली मिलान किए बिना शादी नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कुंडली मिलाकर के विवाह होता है तो इंसान बहुत आगे बढ़ता है, और धन, पैसा, आय, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बुध महाराज बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। तो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, बहुत आगे बढ़ता है व्यक्ति। अच्छा, शादी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई शादी नहीं हो रही है या उम्र कम है, अब क्या होगा? तो भी बुध महाराज जो है अपने बहुत खराब फल नहीं देंगे, सामान्य फल देंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जिंदगी चल रही है जिंदगी, चीजें होते जा रही है, चलते जा रही है। जैसे एक कोई सरकारी क्लर्क है,
कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कोई क्लर्क होता है ना, तो उसकी जिंदगी सामान्यतः चलती जाती है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, या वो ये भी फिर नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मतलब वो मर्सिडीज में या बड़ी महंगी गाड़ी में नहीं घूमेगा, लेकिन वो एक अल्टो अफोर्ड कर सकता है ना, एक या 8-7-8 लाख तक की गाड़ी 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकता है, उसमें वो घूमता है, अपने परिवार को घुमाता है, सामान्यतः घुमाता फिराता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ड्रीम नहीं देखता है, लेकिन हाँ उसकी स्थिति बहुत खराब भी नहीं होती है। तो बस इसी प्रकार से बुध महाराज की स्थिति या बुध महाराज की महादशा चलती है इस जगह पर, तो ऐसी स्थिति होती है। हाँ, शादी के बाद इंसान का भाग्योदय हो जाता है। भाग्योदय नहीं कहना चाहिए, धन उदय हो जाता है, और धन उदय होता है तो कामकाज बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो 1 नंबर के साथ यदि पहले दूसरे भाव में होंगे तो वो ऐसे फल देंगे। 1 नंबर के बाद में 2 नंबर के साथ, 2 यहाँ पर रहा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बुध महाराज अपने बहुत खराब फल देंगे। क्यों खराब फल देंगे? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, मतलब मंगल महाराज की कुंडली है, अति मारक ग्रह हो जाते हैं बुध। क्यों मारक हो जाते हैं? क्योंकि 6वें भाव के स्वामी है बुध और तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे और 6वें भाव के स्वामी होने की वजह से अति मारक हो जाते हैं, और वृषभ राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे, उसके बावजूद भी 6वें और तीसरे भाव के फल देंगे। व्यक्ति ऐसी स्थिति में बिजनेस नहीं कर सकता है, नौकरी करता है, नौकरी में भी उसे प्रॉब्लम्स तो खैर ज्यादा आती हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी ही करना पड़ती है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं व्यक्ति को ज्यादा होती है, फिजूल की भाग दौड़ व्यक्ति को लगती है, जितना परिश्रम वो करता है उससे कम उसे मिलता है, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, ऐसी स्थितियां कई बार बनती है। वाणी का प्रभाव कम हो जाए या वाणी उतनी प्रभावकारी ना हो, ऐसी स्थितियां भी बनती है। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है इस जगह पर बुध का चलना। 3 नंबर के साथ 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, वृषभ लग्न की कुंडली हो गई, मतलब शुक्र महाराज की कुंडली हो गई, और 3 नंबर के साथ बुध महाराज आकर के बैठ गए। यहां पर बुध महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दूसरे खुद की राशि में बैठे ना बुध, स्वराशि, पहली बात तो बुध बैठे, धनेश धन भाव में बैठे, इसको धन भाव के स्वामी, भाई इस भाव को धन भाव कहते हैं, तो इस भाव के स्वामी क्या कहेंगे? धन भाव का स्वामी धनेश। तो धनेश खुद धन भाव में आकर के बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, बुद्धि भाव 6 नंबर का लिखा हुआ है, पंचम स्थान बुद्धि भाव पर, तो बुद्धि भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी भी जाकर के बैठ गए हैं धन स्थान पर, परिवार के स्थान पर। तो बुद्धि का स्वामी धन स्थान पर बैठा तो इंसान अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, वाणी भाव का स्वामी खुद वाणी भाव पर बैठा, बुद्धि भाव का स्वामी बनकर और धन भाव भी है, तो अपनी वाणी से अपने पैसों का निर्माण कर लेगा और बहुत अच्छी तरह से करेगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बुध बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर भी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान होने के बाद, खास तौर पर यह बात सुनिए, संतान होने के बाद, संतान के स्वामी धन पर गया, मतलब संतान होने के बाद इंसान के धन में बहुत उन्नति होने वाली है, लिख लीजिए आप। बहुत अच्छी, बहुत मतलब गोल्डन पीरियड चलने वाला है बुध की महादशा का, खासतौर पर संतान के बाद तो बहुत आगे व्यक्ति बढ़ने वाला है। 3 4 5 6 हो गए। अभी क्या है, देखो यहाँ पर भी बुध महाराज बहुत अच्छे फल देंगे। वैसे तो 4 नंबर इन्हें कर्क राशि में बुध बैठे हुए हैं, कर्क राशि बुध देव की मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि लग्नेश जो है वो धन भाव पर जाके बैठे हैं, लग्नेश जो है वो परिवार के भाव पर जाकर के बैठे हैं, लग्नेश जो है वो वाणी भाव पर जाकर के बैठे हैं। सुख भाव के स्वामी, इसको सुख का भाव कहेंगे ना, चौथा भाव सुख का भाव, तो सुख भाव के स्वामी भी जो है वो धन भाव पर जाकर के बैठे हैं, परिवार के भाव पर जाके बैठे हैं। तो परिवार को सुख देने वाला इंसान होगा जिसको बुध की महादशा चल रही है, मतलब धन अर्जन इतना अच्छा करेगा कि परिवार को भी सुख दे पाएगा, खुद धन कमाएगा, खुद की वाणी बहुत अच्छी होगी, खुद की वाणी इतनी अच्छी होगी कि दूसरे उससे अट्रैक्ट होंगे, वाणी से पैसे वो कमा सकता है। नहीं वाणी तो बुध मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुध बैंकिंग सेक्टर या फिर कॉमर्स का कोई भी सेक्टर हो सकता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीए हो सकता है व्यक्ति और बहुत अच्छा सीए हो सकता है बुध की महादशा में उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो टैक्सेशन का कोई काम कर सकता है, बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य और परिवार, सारे वे में बुध महाराज की महादशा यहाँ पर बहुत अच्छी निकलने वाली है 4 नंबर के साथ। 4 के बाद में 5 नंबर, 5 4 5 6 3। अब क्या होगा, बहुत खराब सत्यानाश हो जाएगा, सॉरी डोंट माइंड माय लैंग्वेज, लेकिन देखो क्या होगा कि खर्च भाव के स्वामी है बुध। कौन है? 3 नंबर कहाँ गया? खर्च के स्थान पर, द्वादश स्थान पर। खर्च के स्वामी कहाँ आकर के बैठ गए? धन के स्थान पर।
मैंने कहा था ना, संचित सिंचित मतलब जो पैसा आप इकट्ठा करके रखते हैं उसका भाव है, और ये खर्च का भाव है, जाने का भाव है। तो जाने का मालिक रखने के, जमा करने के भाव पर आकर के बैठ गया। मतलब चोर को तिजोरी की चाबी दे दी या तिजोरी खुली करके दे दी और आप कहीं चले गए, पैसा खर्च होगा। ऐसा व्यक्ति पैसा नहीं बचा पाएगा, सॉरी। बिजनेस करेगा लॉस जाएगा, बिजनेस नहीं कर सकता। नौकरी भी करेगा तो नौकरी ही वैसे तो करना ही चाहिए, लेकिन उसमें भी पैसा अर्जित नहीं होगा, मतलब बचा नहीं पाएगा, आय होती रहेगी। पढ़े लिखे में उतना मन न लगे, बहुत भागदौड़, बहुत मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उतना जितनी मेहनत करे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये बुध महाराज बहुत अच्छे तो यहाँ पर नहीं है। हेल्थ इश्यूज भी कई बार पैदा करते हैं, क्योंकि दवाइयों के खर्चे का भाव भी है। दवाई के खर्चे कब होंगे? जब हेल्थ इश्यूज होंगे। कई बार परिवार में हेल्थ इश्यूज हो, या कई बार इंसान को खुद को हेल्थ इश्यूज हो। व्यक्ति ये शिकायत जरूर करता है कि मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, भागना दौड़ना बहुत पड़ता है। तो अच्छी बात तो ये नहीं है 5 नंबर के साथ। 5 के बाद में 6 नंबर, 6 5 6 3 4 5 6। हाँ, अभी क्या होगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। कई लोग यहाँ पर ना बड़े भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है, बुध मारक ग्रह है। मारक ग्रह नहीं कहेंगे, सम ग्रह कहेंगे। तो बुध अच्छे फल भी दे सकते हैं, बुरे फल भी दे सकते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब ये स्थिति आप देखो कि क्या है। उच्च राशि के बुध बैठे हुए हैं। 6 नंबर का मतलब क्या होता है? 6 नंबर का मतलब होता है वर्गो, है ना, कन्या राशि। कन्या राशि में बुध हो जाते हैं उच्च राशि के। अब यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ मतलब लाभ भाव। लाभ भाव मतलब आने का भाव, इनकम आने का भाव, पैसा आने का भाव, प्रतिष्ठा आने का भाव, ये धन बचने का भाव। एक नियम है, लाभ का स्वामी जब धन में आकर के बैठ जाता है तो इसे एक प्रकार का बहुत बड़ा धन योग कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, लाभ का स्वामी धन में आकर के बैठ जाए, वो तो बैठ गया, लेकिन बुध जो कि उच्च राशि के बैठ जाए, स्वराशि आकर के बैठ जाए, फिर क्या बोलते हो? ये भी उन्हीं का, ये भी उन्हीं का, सब डिपार्टमेंट उन्हीं के, आने का डिपार्टमेंट भी उन्हीं का, बचने का डिपार्टमेंट भी उन्हीं का। इंसान वाक पटुता में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूं, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें बोलकर आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। ऐसा कोई काम करो जिसमें बोलकर, मतलब मार्केटिंग करेगा इंसान, बहुत आगे बढ़ने वाला है। टीचिंग करेगा, कंसल्टेंसी करेगा, बहुत आगे बढ़ने वाला है। कॉमर्स का कोई सेक्टर रहेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरों को सलाह बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की लगने वाली है, तो सलाहकार इंसान हो, बहुत आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, जस्ट नॉट कॉमर्स, और भी दूसरा सब्जेक्ट वो ले सकता है। दूसरी कुंडलियों में दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखना पड़ेगी, लेकिन किसी भी प्रकार से सलाहकार, जैसे कॉमर्स का सलाहकार मैंने सीए कह दिया, अब डॉक्टर भी एक सलाहकार होता है, एस्ट्रोलॉजर भी एक सलाहकार होता है, एक आर्किटेक्ट भी एक सलाहकार होता है ना। तो अलग अलग प्रकार से सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन बहुत आगे बढ़ेगा इंसान। अपनी वाणी का जितना जितना इस्तेमाल करेगा पैसा कमाने में, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी जो हैं वो धन भाव के स्वामी भी हो गए हैं। तो इंसान अपनी वाणी का जितना इस्तेमाल करेगा पैसा कमाने में, उसे उतना फायदा मिलेगा। खैर, यदि वाणी का इस्तेमाल नहीं भी करता है और उसे वो चीज पसंद नहीं है, तो भी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, परिवार, सारे वे में ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब गोल्डन पीरियड निकलने वाला है व्यक्ति का। हाँ, थोड़े मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जो है ना, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज को जरूर पैदा करता है। तो वो एक बात जरूर है, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज से बचकर रहना चाहिए। बाकी तो सब बहुत अच्छा है 6 नंबर के साथ। 7 नंबर 3 4 5। अब क्या होगा? देखें, 6 नंबर का मतलब क्या? कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध महाराज खुद लग्नेश होकर के धन स्थान पर शुक्र की राशि में 7 नंबर में तुला राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, लग्नेश होकर के बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी बैठे हैं। क्या कहते हो? गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ेगा। इंसान की वाणी बहुत अच्छी होगी, इंसान का थिंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इंसान की आयु बहुत लंबी होगी। क्योंकि लग्नेश की जो दृष्टि है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपकी आयु, यदि लग्नेश अष्टम में आकर के बैठ जाए, अष्टम में कहीं प्रभाव हो जाए, तो इंसान की आयु जरूर बढ़ जाती है। तो लग्नेश का प्रभाव अष्टम पर है, मतलब उसने आयु बढ़ा दी, हम पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ा दी, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग का भाव है, लेकिन लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है अच्छी तरह से, तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति रहेगा। बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड गुजरने वाला है भैया, मैं तो आपको कह देता हूँ, यदि आने वाली दशा है आपकी। तो 7 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर। 7 के बाद में 8 नंबर, तो 8 यहाँ पर आया, तो 8 7 6 5 4 3। अब क्या होगा? हाँ ये थोड़ी सी ट्विस्टिंग वाली कंडीशन है। अब भाई बुध महाराज जो है, वैसे तुला लगन की कुंडली है, बुध महाराज भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्येश की महादशा चल रही है। अब भाग्येश की महादशा चल रही है तो बोलेंगे वाह जी वाह, बहुत शानदार, बल्ले बल्ले, मजा आ जाएगा। लेकिन
एक्चुअली धन के वे में और स्पेशली पैसे जमा करने के वे में और बिजनेस के वे में यदि मैं बात करूं तो ये बहुत खराब दशा निकलने वाली है। क्यों? क्योंकि खर्च भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी धन भाव पर आकर के बैठ गए, है ना। अब द्वादश के स्वामी धन पर आकर के बैठ गए, खर्चे के मालिक यदि संचित धन जमा पैसे पे आके बैठ गए ना, इंसान के पास पैसा रुकेगा नहीं, और इंसान के पास पैसा रुकेगा नहीं तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली खर्चे ज्यादा होंगे। तो ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस कर लिया तो गया काम से, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी भी करेगा तो पैसा रुक नहीं पाएगा, हाँ, तो किसी और के नाम से पैसा जमा करे वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये बात सही है कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेंगी, उसकी वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी, इंसान की बातों को माना जाएगा, इंसान का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बिजनेस में और पैसा जमा करने में उसका भाग्य काम नहीं आएगा। बाकी सारे विषयों में उसका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप किसी भी पर्पज से बात कर लें। छोटे मोटे दवाइयों के खर्चे भी हो सकते हैं, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी दवाइयों पर खर्चा हो रहा है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो भले ही भाग्येश है लेकिन उसके बावजूद भी द्वादशेश होने की वजह से, और फिर धन भाव के स्वामी बैठे ना, तो धन भाव के स्वामी खर्च भाव के स्वामी धन भाव पे बैठे ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो देने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्येश त्रिकोण भाव के स्वामी को षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का दोष नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें तात्कालिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी, धन और खर्च का मिलान भी तो हो रहा है ना, वो स्थिति की वजह से ये खराब कर देंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। 9 लिखा हुआ यहाँ, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक नंबर छूट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? 9 नंबर के साथ बुध महाराज जो हैं वो अपने मोस्टली खराब फल देंगे, थोड़े बहुत ठीक ठाक फल देंगे। कैसे? देखो, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और बुध जो है अष्टम भाव के स्वामी है, तो अष्टमेश धन स्थान पर जाकर के बढ़ गए, परिवार के स्थान पर वाणी स्थान पर जाकर के बढ़ गए हैं, तो पैसा जमा नहीं हो पाएगा। वाणी या घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होता रहे, ऐसा होगा। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां बनी रहे, बार बार ऐसा होता रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है। पढ़ाई लिखाई में उतना मन न लगे, ये प्रॉब्लम भी होगी। तो मोस्टली तो खराब हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बुध जो है 6 नंबर, देखो कहाँ लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है लाभ भाव पर, तो लाभ के स्वामी धन में जाकर के बैठे। मैं हमेशा कहता हूँ एक धन योग होता है, तो पैसा जमा तो नहीं हो पाएगा लेकिन आएगा जरूर। तो व्यक्ति नौकरी यदि करता है तो नौकरी में अच्छी उन्नति हासिल करेगा और पैसा अच्छा इनकम करेगा। अब पैसा वो बोलेगा कि मैंने 1 लाख कमाया, फिर मैंने 10 लाख कमाया, फिर मैंने 15 लाख कमाया, लेकिन कहाँ गया ये पता नहीं। तो कमाया तो ना, तो कमाया तो उसको यदि कहीं अपने व्यक्ति के नाम से इन्वेस्ट कर देगा, वहां पर फायदा रहेगा। लालच में यदि आ गया कि शेयर मार्केट में निवेश करूं और कुछ और लालच में खुद के नाम से निवेश कर रहे हैं, या उतना बुद्धि नहीं लगाई निवेश में, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, 9 नंबर के साथ, 9 के बाद में 10 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अभी क्या होगा? अच्छे फल देंगे बुध महाराज। देखिए, धनु लगन की कुंडली है, बुध मारक नहीं होंगे, बाधक नहीं होंगे। और एक बात समझिए कि यहाँ पर 3 नंबर कहाँ लिखा है? पति या पत्नी के भाव पर। पति या पत्नी के आने के बाद, शादी होने के बाद धन में बहुत उन्नति हुई, क्योंकि पति पत्नी का मालिक धन भाव पर जाकर के बढ़ गया है। शादी के बाद, यदि शादी कुंडली मिलान करके हुई, तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंसान की शादी के बाद धन में, आय में, इनकम में बहुत उन्नति होने वाली है। हाँ, बुध में डिग्री होना चाहिए, डिग्री वाइज बल जरूर होना चाहिए। लेकिन शादी नहीं भी होती तो भी कर्मेश, कर्म भाव के स्वामी, दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं, तो कर्म भाव के स्वामी कर्मेश, तो कर्मेश जो है बुध वो धन भाव पर बैठे, तो कर्मेश जो कामकाज के मालिक ही धन भाव पर आकर के बैठ गए, इंसान कामकाज धन अर्जन करने का ही होगा। तो बिजनेस भी वो कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, बहुत उन्नति हासिल करेगा, इंसान की वाणी को माना जाएगा। इंसान का कर्म का मालिक वाणी स्थान पर बैठा है, मतलब इंसान का कर्म वाणी का भी हो सकता है, मतलब टीचर का हो सकता है, कंसल्टेंट का हो सकता है, सलाहकार का हो सकता है, गायक का हो सकता है, जो वाणी से बोल करके, समझाकर, बताकर, सिखाकर कुछ करे, या एंटरटेन करके कुछ बोले, आरजे हो सकता है, एंकर हो सकता है। तो वाणी का कर्म हो तो इंसान और आगे बढ़ता है। हालांकि कॉमर्स से रिलेटेड भी कोई व्यक्ति काम करता है तो बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, दूसरे ग्रहों की स्थिति अभी फिर इसमें देखनी जरूरी होती है, लेकिन अच्छा होता है।
10 नंबर के साथ बुध महाराज अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। 11 नंबर 10 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ पर क्या होगा, बुध महाराज अपने अच्छे फल देंगे। देखो छठवें भाव के स्वामी हैं, लेकिन 9वें भाव के भी स्वामी भी तो है ना, तो 9वें भाव के स्वामी भाग्येश की दशा चल रही है, और भाग्येश जो है खुद उठ करके धन स्थान पर जाकर के बैठे, वाणी या परिवार के स्थान पर जाकर के बैठे। इंसान का भाग्य धन कमाने में बहुत अच्छा होगा, बिजनेस कर सकता है, बहुत आगे बढ़ेगा। इंसान का भाग्य उसकी वाणी के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब वो जो बोलेगा, जो बताएगा, जो समझाएगा, जो कहेगा, उसकी बात को माना जाएगा। इंसान का भाग्य उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, वो अपने परिवार के लिए करने वाला होगा, या उसका परिवार उसके लिए बहुत कुछ करने वाला होगा, परिवार में सामंजस्य अच्छा होगा। हाँ, छठे भाव के स्वामी है तो छोटे मोटे रोग जरूर पैदा हो सकते हैं, छोटे मोटे रोगों का क्या ध्यान देना पड़ेगा। और शत्रुता, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जरूर शिकायत करता है कि मेरे हिडन एनिमीज ज्यादा बन रहे हैं, मेरे साथ पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, तो ये एक बात है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है, उन्नति अच्छी करता है व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, और फाइनली लास्ट बट नॉट लिस्ट 12 नंबर 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3। अभी क्या होगा, अभी जो है देखो 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, है ना। मीन राशि में बुध महाराज वैसे तो नीच राशि स्थित माने जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी हो गए हैं बुध, लेकिन नीच राशि भी तो हो गए ना, तो सामान्यतः नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन बुध सूर्य शुक्र डिग्री वाइज देखेंगे ना, कई लोगों की कुंडलियों में आपको इस साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुक्र की बात कर रहे हैं। अधिकतर कुंडलियों में बुध और शुक्र साथ में देखने को मिलते हैं। तो जब बुध और शुक्र साथ में आते हैं तो शुक्र 12 नंबर जो है शुक्र महाराज के लिए उच्च राशि होती है, हाँ, और बुध महाराज के लिए नीच राशि होती है। तो अधिकतर कुंडलियों में नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाती है, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में, बुध नीच राशि में, वहीं एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, तो इसे नीच भंग राजयोग की स्थिति भी हम कह सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाए, और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निसंदेह बुध महाराज अपने अच्छे फल देंगे। हाँ, यदि शुक्र नहीं बैठे हैं या किसी प्रकार से गुरु का कोई प्रभाव या दृष्टि नहीं है तो बुध अपने खराब फल देंगे। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां बनाएंगे। बुद्धि को नीच कर दी ना, देखो बुद्धि भाव के स्वामी जो है नीच राशि के बैठ गए, तो इंसान की बुद्धि नीच की होगी का मतलब यह है कि व्यक्ति उतना शार्प नहीं होगा, चिंता, तनाव, एंजाइटी जो है वो बना रहेगा। नेगेटिव रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नीच भंग राजयोग बन गया है तो फिर इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होगी, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये कुंडली में देखना भी पड़ेगा कि काश नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाए, जो कि अधिकतर बनती हुई मैंने देखी है। इसलिए चलिए, तो यहाँ पर हमने चर्चा की है बुध महाराज के लगन कुंडली के दूसरे स्थान पर बैठने पर वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, अलग अलग लगनी कुंडली में या अलग अलग राशियों के साथ। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।